यूं तो मेरे मन में सवालों का भंडार था, लेकिन सबसे पहले जो मैंने सवाल किया वो क्यों पूछा, जिसका जवाब उसने वापस से वही एक स्माइल वाला इमोजी भेजा और लिखा कि अगर आपको कोई देखकर चाहता है तो इसका मतलब वो आपके तरफ सिर्फ आपकी बॉडी को लेकर के अट्रैक्ट हुआ है। वो दिल से आपको नहीं मानता, वो आपको जस्ट फिजिकली पसंद करता है, नॉट मेंटली, यानी दिल से, इमोशनली। उसने साथ में ये भी कहा कि ये सच है कि मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन कभी न कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे मिलना नसीब होगा ना। आप कैसे भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी हो बस मेरे लिए हो। उसने ये भी कहा आपकी बातें मुझे पसंद है, आपके बात करने का तरीका, इट मेक्स मी फील वे मोर कंफर्टेबल इफ कंपेयर टू माय रियल लाइफ। और ये उसकी आखिरी बात कि मेरी बस एक गुजारिश है, आप कभी मेरा हाथ न छोड़ना। ये जो लास्ट की लाइन है ना, हाथ न छोड़ना, मेरे दिमाग के बत्ती उड़ा दी भाई। आई वाज लिटरली स्टन्ड। इतनी छोटी लड़की ये सारी बातें कैसे? उसकी बातें सुन के ऐसा लगा जैसे किसी ने तीर सीधा निशाना लगा के मेरे दिल के आर पार कर दिया। वो लड़की जिसने कभी मुझे देखा नहीं, कभी मुझे जाना नहीं, वो मेरे लिए इतना कुछ सोच सकती है, वो मुझ पे इतना भरोसा कर सकती है। और जब वो इतनी शिद्दत से मुझसे मोहब्बत करती है तो वो मेरे लिए क्या नहीं कर सकती। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, हमारे दरमियान की बातें की गहराइयां बढ़ती जा रही थी। सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी सोच रखने वाली, इतनी ऊंची ख्यालात रखने वाली लड़की इस दुनिया में होगी, और अगर होगी तो मुझसे टकराएगी, वो भी इस तरह से। पर ठीक है, तकदीर ने हमें मिलाया है तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी के हर मोड़ पे उसको अपने साथ ही रखना है। हमने कुछ देर तो ऐसे ही बात करते हुए गुजार दी। उसके बाद सुबह के 5 बज गए। पता नहीं क्यों उसके आने के बाद ऐसा लगने लगता है जैसे वक्त की स्पीड बढ़ चुकी हो, और वो 4 घंटे 4 मिनट में निकल गए। मुझे महसूस हुआ कि अब उसके जाने का वक्त हो चुका है। उसने अलविदा कहा और वो चली गई। अब हम रोज रात को 1 बजे बात करना शुरू करते, सुबह 5 बजे तक बात करते। हमने वक्त के साथ साथ परिस्थितियों को समझा, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के बारे में गहराई से स्टडी की। तब मैंने उसे बताया कि मैं दिल्ली से हूँ। जब मैंने उससे सवाल किया कि तुम कहाँ से हो, तब उसने हाँ ना करके इस बात को टाल दिया। मुझे शुरू में तो समझ नहीं आया कि उसने टाला क्यों। फिर अगले दिन वापस से मैंने यही सवाल किया, उसने इस बात को फिर से टाल दिया, और तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए मुझे ये बात समझने में कि वो ये बताना नहीं चाहती वो कहाँ से है। इस दफा मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे इस सवाल का जवाब पता करना है। मैंने अगले दिन वापस से उससे यही सवाल किया। मैंने उसको बोला, उसको समझाया कि इस दफा मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए और बात पलटने की गुंजाइश नहीं है। तब उसने एक जवाब दिया, मैं आपके दिल के पास हूँ, लेकिन आपसे काफी ज्यादा दूर हूँ। मैंने पूछा कितना दूर? दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप बताओ वो कितना दूर रहती होगी। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट का लिंक यहाँ पे आएगा आई बटन के पास, इसे क्लिक करना और आपको फर्स्ट पार्ट पे पहुंचा देगा। हम लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, सारी बातें इसमें बताइए मैंने। सेकंड पार्ट का लिंक अब यहाँ पे आया होगा आई बटन का, उसको प्रेस करो, वो आपको सेकंड पार्ट के लिंक पे ले जाएगा और आप इससे पुरानी कहानी जो छूट गई है आप उसको देख सकते हैं। बाकी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी जाके लिंक को क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हो। चैनल पर नया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करते रहना, और इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने कहानी लाता रहूंगा। आप लोगों को पसंद आए। तीसरा हिस्सा भी मैंने खत्म किया, अब चौथे हिस्से की शुरुआत होने वाली है। इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को पसंद है।